हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। देखो, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन तो तुम्हें लिखा हुआ है, और विच द कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अब कौन सा एल्डोल में जाएगा, कौन सा कैनिजारो में जाएगा, और जो दोनों में नहीं जाएगा वो बताना है। राइट द स्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो ठीक है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि ये दोनों होता क्या है। ठीक है, एल्डोल क्या तुम्हारा एल्डोल, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ना। एल्डोल रिएक्शन होती कब है, जब एट लीस्ट एक 1 अल्फा हाइड्रोजन तो हो। अगर किसी कंपाउंड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। पहली चीज, सबसे पहली चीज तो यही है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब इसमें प्रोडक्ट बनता है, जब इसमें क्या बनता है, तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, तो वो होता क्या है तुम्हारा, बीटा हाइड्रोक्सी। अब वो डिपेंड कर रहा है, अगर एल्डिहाइड के साथ कर रहे हो तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर तुम कीटोन के साथ कर रहे हो तो वो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इजी है ना, ऐसा बनेगा। तो ये सब होता है। ठीक है, अब अगर किसी के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या करे, हाँ वो करे कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी करे, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करे, कैनिजारो रिएक्शन। मतलब इसको तुम क्या करना, कैनिजारो ऐसे लिखो, कैनिजारो ऐसे लिखो। ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए बस नोट्स में लिखना, वरना उधर भी लेके आओ। रिएक्शन तो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या है, इसी रिएक्शन में एक होता है तुम्हारा, एक बार होता है कंपाउंड का रिडक्शन। ठीक है, तो R से रिडक्शन, और एक से होता है ऑक्सीडेशन। ऐसे पढ़ लो। ठीक है, एक ही कंपाउंड का होता है रिडक्शन और एक ही कंपाउंड का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो, तो ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। अब जब ये होती क्या है, जब क्या हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, तब क्या करे वो रिएक्शन, जो भी कंपाउंड है अगर उसके पास नहीं है बेचारे के पास, तो वो क्या करे, वो करे कैनिजारो। रो से याद रखना, एक तो तुम्हारा कौन सा, रो से 2-3 चीजें याद रखने वाली हो गई तुम्हारी। ठीक है, अब क्या हो गया तुम्हारा, RO से एक तो रिडक्शन और O से ऑक्सीडेशन। इतना समझ गए। ठीक है, चलो, अब क्या है अब अपन देखते हैं कि कौन सा क्या करेगा, कौन सा नहीं करेगा। और ठीक है, एक तो नाइदर है, तो अब उसमें हमें बताना नहीं है वो कौन सा करेगा। ठीक है, चलो देखो, पहला क्या दिया तुम्हें, पहला दिया तुम्हें मैथिनल। मतलब क्या है तुम्हारा, ये होगा, देखो एल्डिहाइड ये होता है तुम्हारा, मैथिनल मतलब एक ही कार्बन, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, H जुड़ जाएगा, HCHO को बोलते हैं मैथिनल। अब इसमें बताओ क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, हाँ, ये तुम बोलोगे ये तो है, ये कीटोन ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन उससे जुड़ा है तो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा नहीं है। देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप से, ये है तुम्हारा एक फंक्शनल ग्रुप जिसको हम G से शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, और उससे जो उसके पास जितने हाइड्रोजन है वो होंगे तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन। अब वैसे ही मैं तुमसे पूछूं कि बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, तो भाई जिससे वो डायरेक्टली अटैच है वो वाला कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा है वो बीटा होगा, तो इसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो बीटा हाइड्रोजन। ये तो अभी नहीं लगेगा तुम्हें, अभी नहीं लगेगा, एल्डोल के अंदर लगेगा तुम्हें। ठीक है, ये चलो, तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, हम वहां पे आते हैं। मैथिनल के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, तो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, नहीं जाएगा। सिंपल आंसर। तो क्या करेगा ये करेगा तुम्हारा कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो अपन वो देख लेते हैं, कैनिजारो रिएक्शन HC डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, इतना हमें पता है। अब होगा क्या, एक साइड होगा इसका रिडक्शन, एक साइड होगा इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बताओ इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है,
ठीक है। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है तुम्हारा एल्कोहल, और एक ही कार्बन का एल्कोहल तो बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3OH प्लस। ठीक है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं, और इसका जब हम करा रहे हैं क्या अब ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनाएगा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो एक ही कार्बन का क्या बनेगा वो HCOO। ठीक, अगर Na की प्रेजेंस में है तो ये बन जाएगा Na। ठीक है, अगर बेस की प्रेजेंस में कराओगे, अब KOH की प्रेजेंस में कराते तो यहाँ पे K आ जाता, सिंपल ही तो था। ठीक है, चलो ये होता है तुम्हारा क्या कैनिज़ारो रिएक्शन। इतना समझ गए हम, इतना समझ गए ना कि भाई तुम्हें क्या कराना है, एक साइड तुम्हें कराना है ऑक्सीडेशन और एक साइड कराना है रिडक्शन। ठीक है, जैसे एक में और चीज़ होती है कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट करती है, क्या करता है वो शो करता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, याद आ रहा है तुम्हें। ठीक है, तो वही रिएक्शन फॉलो करता है कौन सा तुम्हारा कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला देखते हैं हम। हाँ, तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहा है सेकंड वाला, 2-मिथाइल पेंटेनल। 2-मिथाइल पेंटेनल, देखो अब जरा इसको देखते हैं हम, 1 2 3 4 ये 5 हो गए। ठीक है, पहले पे ही है तुम्हारा क्या एल्डिहाइड, क्योंकि उसने ऊपर कोई तो नंबर ही शो नहीं कर रहा, वो 2 की 3 की 4 ऐसा तो कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा पहले पे ही एल्डिहाइड। वो बोल रहा है 2 पे मिथाइल है, 1 2 क्योंकि इसका कार्बन भी काउंट होता है तो यहाँ पर मिथाइल है। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पर एक आएगा हाइड्रोजन। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तुम बोलोगे हाँ है। क्यों है, क्योंकि ये होगा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप और ये है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, इतना समझ गए। तो अब होगा इसका कौन सा कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत अच्छा, ठीक है, तो इसका ही अब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब सेल्फ एल्डोल क्या होता है, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है रिएक्शन करने के लिए, मतलब दूसरा अल्फा हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो ये कंपाउंड खुद के साथ ही कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, खुद के साथ ही रिएक्शन कर लेगा, उसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या, यहाँ पर मैं सेम प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, इसको बस उल्टा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक H है, ये होगा CH2। ठीक है, CH2 नहीं है यहाँ पे क्योंकि एक CH3 भी है, तो देखो CH। ठीक है, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पर एक CH3 है। ठीक है, ये कितना है, पेंटेन है, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा पेंटेन। डन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो एल्डोल में कि एक क्या जाता है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे देखो, ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, ये तो अभी पूरे सेम है, पूरे सेम है, तो इसमें कोई बात ये वाली नहीं आएगी कि ये मोस्ट रिएक्टिव है या ये लीस्ट रिएक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये दोनों सेम रिएक्टिविटी शो करेंगे क्योंकि सेम कंपाउंड है ना। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये वाला ऑक्सीजन लेगा अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल जैसे वो लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले, चलो ये वाला ले रहा है। ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हमें जो लगता था अल्फा हाइड्रोजन, वो इसी काम के लिए लगता था, किस काम के लिए, कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन उठेगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन उठेगा और ऑक्सीजन पे जाके सीधे बैठ जाएगा। समझ गए, ऑक्सीजन पे जाके सीधे बैठ जाएगा। अब इतना समझ गया हो। फिर इसके पास क्या हो गई, एक वैलेंसी खाली हो गई, एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास। आंसर क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो अब हम देखते हैं इसको कैसे, कि मैंने बोला क्या, देखो ये वाला तो तुम्हारा जैसे का तैसे ही लिख लो इसको, पहले कार्बन ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा है तुम्हारा CH3। ठीक है, यहाँ पे CH2 ये तुम्हारा ऐड है ऑलरेडी। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा, इस वाले कार्बन पे क्या हो रही है, रिएक्शंस हो रही है, तो CH पे तो कुछ चेंज नहीं आएगा। इस ऑक्सीजन पे ये वाला अल्फा हाइड्रोजन आके बैठ जाएगा, तो यहाँ पे लगा दो H, आके बैठ गया। ठीक है, ये जो प्लस चार्ज था इसकी वैलेंसी खाली हो गई हाइड्रोजन के जाने के बाद। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इस पे आके जुड़ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो इस पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बस जोड़ो, यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा C, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा C, और पूरी की पूरी चेन जोड़ दो आप, CH2 ये CH2। ठीक है, और ये CH3, देखो CH2 यहाँ पे आ जाएगा CH3,
ये जोड़ दिया, और नीचे क्या है तुम्हारा एल्डिहाइड है, ये क्या है तुम्हारा एल्डिहाइड, तो यहाँ पे जोड़ दो COOH, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। और मैंने क्या बोला था, हमेशा बनेगा कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी। तो अब ये बताओ क्या ये बीटा बना कि नहीं बना। देखो ये है तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप, काउंटिंग यहीं से चालू होनी है, काउंटिंग तो यहीं से चालू होनी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, देखो ये हो जाएगा ये वाला कार्बन अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, तो क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी बना, बीटा हाइड्रोक्सी बना ना तुम्हारा पूरा कंपाउंड, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन, समझ गए इतना, ठीक है, यही होता है तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन, इतना समझ गए हो, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ ज़रा, जल्दी से नाम बताओ इसका, चलो नाम क्या होगा इसका ज़रा, चलो एक बार स्ट्रक्चर देखो, देखो ये वाला जो CH3 है ये कहाँ पे ऐड है, ये ऐड नहीं हुआ ना, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा CH3, ठीक है। चलो अब नाम बताओ ज़रा, नाम क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। ये क्या होगा, देखो क्या है तुम्हारा 3 पे, क्या है तुम्हारा हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है। हाइड्रोक्सी क्यों लिखा, क्योंकि मेन तो ग्रुप ये है तुम्हारा, तो ये क्या यूज़ करेगा, अपना प्रीफिक्स यूज़ करेगा अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 1 काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 1 2 पे क्या है तुम्हारा 2 3 4, और 4 पे क्या है, देखो 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, और सेकंड पे ही क्या जुड़ा है तुम्हारा, ये देखो प्रोपाइल जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। पूरी चेन कितने की है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब हेप्ट एन अल, क्योंकि पहले पे ही क्या है तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 हाइड्रोक्सी 2 4 डाइमिथाइल 2 प्रोपाइल हेप्टेनल, समझ गए इतना, इतना समझ गया हो ना, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं कौन सा, तो ये वाले ने क्या किया, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, इसने क्या किया था तुम्हारा कैनिजारो, ठीक है। चलो अब अपन थर्ड देखते हैं अपना, देखो क्या तुम्हारा थर्ड है अब बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब देखो वो होता क्या है बेंजल्डिहाइड की, बेंजीन के ऊपर ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और ये H, ये है तुम्हारा कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। इससे जो कनेक्टेड है वो तुम्हारा कौन सा होगा, अल्फा कार्बन, और उसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन, इतना हमें पता है, ठीक है। अभी बताओ ये वाला कार्बन को अगर मैं लिखूं, ऐसा लिखना चाहूँ, ये हो गया कार्बन इस बेंजीन का, यहाँ पे इसके पास ये डबल बॉन्ड है, और इससे जोड़ा है तुम्हारा कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, है क्या, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, कौन सा करेगा रिएक्शन, ये कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो बस कर दो इसकी कैनिजारो रिएक्शन, क्या होगा भाई, एक बार होगा इसका ऑक्सीडेशन और एक बार होगा इसका रिडक्शन, ठीक है। तो बताओ जरा अब होगा क्या, बनेगा क्या क्या, देखिए देखो ये एल्डिहाइड है, तुम्हें पता है एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH कराएंगे तो H की जगह पे NaOH आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, बताओ अब बताओ क्या बनेगा, क्या ये फिनॉल बनाएगा, क्या ये फिनॉल बनाएगा, नहीं, ये बनाएगा एक कार्बन वाला एल्कोहल, एक कार्बन वाला एल्कोहल, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम बताओ जरा क्या होगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ठीक है। तो दो चीज़ बनेंगी, ये हमें पता है क्लेमेंसन रिएक्शन में, रिडक्शन में यही होता है, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, ये ठीक है। चलो ये दो चीज़ हो गई हमारी, अब हमें क्या देखना है, अब देखते फोर्थ वाला बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन में क्या होता है, देखो बेंजोफिनॉन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, बेंजो मतलब दो, हमने पढ़ा था बेंजो मतलब दो, ठीक है, तो दो क्या है, बेंजीन, दो बेंजीन। फिन ऑन, ऑन मतलब कीटोन की बात हो रही है तो लगा दो, ऑन कर दिया हमने कीटोन, और फिर एक और बेंजीन होगा, बोला तो अभी दो बेंजीन,
ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तुम्हारा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप ये है। तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे, जिसके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे तुम्हारे, वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है और ये पूरा का पूरा कंपाउंड है साथ में, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते थे, यहाँ पे क्या है, सिंगल है और इसका हम रिडक्शन कर सकते हैं, इसका हम ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। लेकिन इसका करके तुम क्या बनाओगे जरा बताओ, इस कीटोन का तुम ऑक्सीडेशन करके क्या बनाओगे, क्या हो पाएगा इसका ऑक्सीडेशन? तो भाई इसका ना तो होगा तुम्हारा कैनिजारो, ना होगी तुम्हारी, ना होगी कैनिजारो, ना होगा तुम्हारा एल्डोल। इतना समझ गए, ठीक है। तो इसमें दोनों ही नहीं होंगे, कौन से में, बेंजोफिनॉन में। बेंजोफिनॉन में ना तुम्हारा कैनिजारो होगा ना तुम्हारी एल्डोल होगी। इतना समझ गए, ठीक है। चलो, और एल्डोल का तो चांस ही नहीं है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो या उसको तो तुम पहले ही दिमाग से हटा दो। अब दिमाग में आना चाहिए कैनिजारो, तो उसका अपन ने रीजन देख लिया अभी। अब देखते हैं हमारा कौन सा है, हमारा है साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। तो चलो हम इसका देखते हैं अब, ठीक है। देखो अब क्या है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक। चलो बनाओ जरा साइक्लोहेक्सेनोन, ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। इसके ऊपर क्या होगा, कीटोन होगा, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। अब ये बताओ, क्या इस वाले ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? देखो ये तो हो गया तुम्हारा ग्रुप, और साइक्लोहेक्सेन में सारे के सारे कार्बन CH2 बॉन्डेड होते हैं, ये हमें पता है ना, CH2 बॉन्डेड होते हैं। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। तो अल्फा हाइड्रोजन तो इनके पास पर्याप्त है, जितने हमें चाहिए हमारे पास उतने हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या कर देंगे हम, इसका हम कर देंगे एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन कर दो जरा भाई इसका, ठीक है। तो एक और ग्रुप होगा इसके पास, एक और सेल्फ कंडेंसेशन होगा इसका। अब होगा क्या, फिर से वही करना है हमें, इसके ऊपर जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाला कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इतना तो तुम्हें पता है। अब ये क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा क्या उठेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा या यहाँ से, जहाँ से लेना हो, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन लोगे और यहाँ से सीधे जोड़ दोगे, ठीक है। हाइड्रोजन लोगे, इस वाले ऑक्सीजन से जाके वो जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, चलो देखते हैं। ये बनाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या है, एक O है, जिससे क्या होगा तुम्हारा, एक हाइड्रोजन वो दे देगा, अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा उसके पास। तो बस जोड़ दो अल्फा हाइड्रोजन, जोड़ दिया हमने। उसके बाद क्या बचा तुम्हारा, इसके पास तो वैलेंसी खाली हो गई, बाकी पूरा का पूरा ग्रुप जोड़ दो, यहां से जोड़ो जरा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसको जरा अच्छे से बनाते हैं। ये देखो ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसके ऊपर जुड़ा है तुम्हारा OH, और इसको मैं जरा यहाँ से जोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाले कंपाउंड से, देखो मैं उसको उल्टा लिख रहा हूँ अब, ठीक है। इस साइड मैंने कर दिया O, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इस साइड जाएगा O, वो तो तुम कैसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट। इसका नाम क्या होगा ज़रा बताओ अब, ठीक है। चलो अब क्या है तुम्हारा, ये तो बन गया, इतना आ गया तुम्हें समझ में, ठीक है। देखो इसका नाम क्या होगा अब, मेन ग्रुप कौन सा है, कीटोन, मेन ग्रुप कीटोन है। तो कहाँ पे जाओगे तुम, अब उसके पास जाओगे जहाँ पे पेरेंट चेन पास पड़ रही है। तो देखो अब क्या होगा तुम्हारा नाम, 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। सेकंड पे क्या है तुम्हारा, सेकंड पे है तुम्हारा कौन सा ग्रुप, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो सबसे पहले तो 2 से जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्या, 2 से, और इसके 1 से, ये इसका 1 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से जुड़ा हुआ है, पहले पे तुम्हारा क्या है, पहले पे है तुम्हारा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों जोड़ा, क्योंकि मेन ग्रुप तुम्हारा ओन है, ठीक है। 1 पे है हाइड्रोक्सी, और 1 से ही क्या जुड़ा है तुम्हारा, 1 से ही जुड़ा है तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ग्रुप कौन सा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेनोन। आंसर ये बन जाएगा तुम्हारा, समझ गए इतना, ठीक है। अब तो तुम्हें क्या करना है, सीधे एल्डोल कंडेंसेशन अगर करना हो तो देखो सीधे याद रखना, अगर किसके पास तुम्हारा एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसा ग्रुप तुम्हारे पास प्रेजेंट हो, इसको बस तुम्हें हाइड्रोजन से जोड़ना है, कौन से हाइड्रोजन से, अल्फा हाइड्रोजन से,
और जो हाइड्रोजन तुमने जिस कार्बन से उठाया है उसको इस वाले कार्बन से आके जोड़ दो, सीधा आंसर, सीधे आंसर। ठीक है, चलो यही होता है तुम्हारा। अब उसके बाद क्या देखना है तुम्हें, 1 फेनाइल प्रोपेनोन। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं। अब देखो, अब हमें 6 वाला देखना ना, पहला तुम्हारा 6 कौन सा है तुम्हारा, 1 फेनाइल प्रोपेनोन। ठीक है, तो 1 फेनाइल प्रोपेनोन, इसका मतलब तुम सबसे पहले तो इसका ये बताओ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमें वो देखना है सबसे पहले। देखो क्या होगा, प्रोपेनोन बोला है तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी है इसने दी है ओन को, मतलब कीटोन को दी है ना। तो ये देखो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, और वो बोल रहा है पहले पे फिनाइल, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं तुमसे अगर पूछता हूँ कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, तो देखो ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, इसके पास क्या है तुम्हारे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसके साथ करना है, अल्फा हाइड्रोजन के साथ करना है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2, ऐसा लिख रहा हूँ, ये CH3, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और इससे ही जुड़ा है तुम्हारा फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब तो तुम्हें पता हो गया है कि ऑक्सीजन के ऊपर तुम लगाओगे हाइड्रोजन और बाकी जो बचा पार्ट है वो किसके ऊपर जाएगा, कार्बन के ऊपर। ठीक है, देखो वो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इस वाले के ऊपर, ऑक्सीजन हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, और अपन अल्फा हाइड्रोजन बार बार बोलते हैं, मतलब वो क्या देगा, अल्फा हाइड्रोजन देगा, कौन सा देगा, ये वाला H देगा, इसके पास 2 हैं। ठीक है, तो ये वाला H देगा। अब देखो क्या हुआ है कि ये वाले फिनाइल को देखो, ये तुम्हारा फिनाइल जैसे का तैसा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, इसके ऊपर जो कीटोन लगा हुआ है ये वाला कीटोन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव मतलब ये इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा उसके पास, H। अब सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके ऊपर सीधे जाएगा H। अब क्या बचा, ये वाला कार्बोकैटायन हो गया, पॉजिटिव हो गया, C+ चार्ज हो गया। बाकी का तुम्हारा क्या है, देखो बाकी का चेन तो तुम्हारा सेम रहेगा, क्या है, CH2 CH3, ये वाला कंपाउंड की बात चल रही है अभी, ये वाला कंपाउंड इधर लिखा है, इसका हाइड्रोजन जोड़ के, बस इतना समझ गए हो। ठीक है, तो किसका हाइड्रोजन गया, इसका हाइड्रोजन गया, बस। तो ये वाला पूरा पार्ट एक हाइड्रोजन को छोड़ के कैसे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से जाके। ठीक है, देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये CH जोड़ना है तो मैं देखो ये CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो चला गया उसके पास से, CH से क्या जोड़ा है, एक CH3 जोड़ा है, बस यहाँ पे जोड़ दो CH3, जोड़ दिया हमने, तो हमने इतना पार्ट हम जोड़ चुके हैं। बचा क्या तुम्हारा, ये बचा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, है ना, और उससे जुड़ा तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, ये हो गया तुम्हारा फिनाइल, ये बना तुम्हारा प्रोडक्ट, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब हुआ क्या क्या है भाई, OH यहाँ पे हो गया, O नेगेटिव बना तो H जुड़ गया, उस पर जाके क्या हुआ, फिर कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, जो बचा कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये वाला कंपाउंड सीधे आके उससे अटैच हो गया, ये वाला अटैच हो गया। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ ज़रा क्या होगा, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तुम, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो देखो। ठीक है, हमारा पहला मेन सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप तुम किसको प्रेफरेंस दोगे, कीटोन को दोगे, क्योंकि अपन ऑल को नहीं देंगे, मतलब एल्कोहल को नहीं देंगे, है ना। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करोगे, नंबरिंग करो जरा, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ऐसे ही होगी, क्योंकि इससे ही तो तुम्हें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, पेंट हो गया, ये पेंट, एन, पहले पे क्या है तुम्हारा ओन। अब ये प्रेफरेंस तुमने किसको दी है, कीटोन को दी है, तो किसका सफिक्स यूज होगा, तुम्हारे OH का। OH किस पे है, 3 पे, तो 3 क्या होगा तुम्हारा, ऑल की हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी होगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी यूज हो गया। अब देखो और क्या क्या यूज हो गया तुम्हारा, ये तो पूरा यूज हो गया चेन, ये OH हो गया, बचा क्या क्या, एक तुम्हारा बचा है कौन सा, देखो अब क्या बचा तुम्हारे पास, एक बचा है तुम्हारे पास मिथाइल, और बचे हैं तुम्हारे पास 2 फिनाइल। ठीक है, अब बचा एक मिथाइल, अब ये क्या होगा, 2 पे ही जुड़ा है तुम्हारा मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। फिनाइल कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, देखो 1 पे जोड़ा है एक, इसी कंपाउंड से जोड़ा है, और 3 पे जोड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3 3 और 1 3 डाइफिनाइल। बस इसको अल्फाबेटिक वाइज अरेंज कर दो अब। ठीक है, पहले क्या आएगा तुम्हारा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, देखो ये आएगा तुम्हारा 1 3 डाइफिनाइल
1,3 डाइफेनाइल 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। और कितने की चेन है तुम्हारी? पेंट की, पेंट एन, सब पे सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओन। बस ई जो है एन का, ए का जो ई है बस रिप्लेस हो जाता है किसी भी ग्रुप के साथ, ठीक है, हमें ये पता हुआ है ना। ये वाला हो गया हमारा। इसने क्या किया? एल्डोल कंडेंसेशन। और बाकी तो हम देखते हैं। अब देखो कौन सा तुम्हारा? फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ठीक है, चलो वो देखते हैं। अब क्या है? फिनाइल एसिटल्डिहाइड। देखो फिनाइल एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड क्या होता है तुम्हारा? CH3CHO, यही होता है, मतलब 2 कार्बन का होता है ना, डबल बॉन्ड O, ऐसे होगा। और इस पे ही जोड़ा है तुम्हारा कौन सा ग्रुप? फिनाइल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? फिनाइल। यहाँ पे जोड़ दो फिनाइल ग्रुप, ये हमने फिनाइल जोड़ दिया, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है कि नहीं? देखो ये CH2 हो जाएगा, बाकी तुम सेटिस्फाई कर सकते हो वैलेंसी। अब ये बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है? देखो ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, इसके पास हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा? प्लस ये क्या करेगा? एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। बहुत अच्छे, ठीक। तो ये ग्रुप लिखा है। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? ये वाला होगा ना अल्फा, तो बस इसको अपने पास लिख लो, CH2, ठीक है, CH2। इससे ही जुड़ा है तुम्हारा कौन सा ग्रुप? CHO। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि एक तो काम आएगा नहीं, ठीक है। और इससे जुड़ा है तुम्हारा कौन सा? CH2 से फिनाइल, फिनाइल, ये जोड़ दिया हमने फिनाइल। इतना समझ गए हो? बस उसको ही मैंने ऐसे अरेंज करके लिखा, ठीक है। अब होगा क्या? अब तुम्हें पता है, अब तो तुम जल्दी जल्दी कर लो। क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये देगा अपना हाइड्रोजन, अब तक तो पता चल गया होगा, ये देगा अपना हाइड्रोजन और बाकी का प्रोडक्ट इससे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बस जोड़ दो। ये देखो क्या देगा ये तुम्हारा, ये तो पूरा सेम रहेगा, ये हो गया फिनाइल, ये हो गया तुम्हारा फिनाइल, ठीक है। CH2 कोई चेंज नहीं आना, CH। अब क्या होगा? इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा इसका हाइड्रोजन, तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अब ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा इससे जाके जुड़ जाएगा। देखो कौन से जुड़ेगा? CH, उससे क्या जुड़ा है? फिनाइल ग्रुप, जोड़ दो फिनाइल, उससे जुड़ा तुम्हारा फिनाइल ग्रुप। और क्या है तुम्हारा? CHO, C डबल बॉन्ड O और ये H, एल्डिहाइड। बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, आंसर। ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो गया? एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। तो और क्या देखना था हमें? ठीक है, ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब नाम बता दो इसका, जल्दी से नाम बताओ इसका क्या होगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 2 पे क्या है और 4 पे क्या है? फिनाइल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे? 2,4 डाइफेनाइल, 2,4 डाइफेनाइल, है ना। और क्या है तुम्हारा? 3 पे है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी आएगा ना क्योंकि एल्डिहाइड है अपना, तो क्या है तुम्हारा? 3 पे हाइड्रोक्सी, लगा दो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। और क्या है तुम्हारा फिर? ये क्या है? ब्यूट। कितने नंबर की चेन है? 4 की है ना, तो ये होगा ब्यूट एन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, और पहले पे क्या है? अल, तो ब्यूटेनल, या फिर ब्यूटेन 1 अल, जैसे लिखना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्या हुआ इसका? एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये हो गया, ठीक है। समझ गए वाला? ये तो तुम्हें, अब तो तुम्हें पूरा ही रट ही गया होगा अब तो। और इससे में क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन वहाँ जोड़ना है, तुम्हें पूरा बचा कुचा पार्ट इधर जोड़ना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा? ब्यूटेन 1 ऑल। तो देखो क्या बोल रहा है अब ये? ब्यूटेन 1 ऑल। तो ठीक है, देखते हैं हम इधर। देखो क्या मैं इसमें मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। देखो क्या है? CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। मैं देखो इसको अब मैं कैसे लिखूंगा? क्या मैं इसको एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका होगा कुछ नहीं, क्यों नहीं होगा इसका? ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड और कीटोन का होता है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और कैनिजारो किस में होती है? अल्कोहल और कीटोन में होती है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये तो अल्कोहल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर कि भाई नो रिएक्शन, ना होगी उसमें कौन सा? कैनिजारो, ना होगी तुम्हारी कौन सी? एल्डोल कंडेंसेशन। समझ गए? और मैंने कर दिया इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हमने देखा किस में क्या हो रहा है, किस में क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलो ये हो गया हमारा। अब हमें नेक्स्ट कौन सा देखना है? हमें ये देखना है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ इसका। कैसे बनाओगे? ब्यूटेनल बनाना ना, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4,
कार्बन का एल्डिहाइड का कार्बन बी काउंट होता है, तो बस हम यहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। उसने पहले पे एल बोला है तो यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा 2,2 डायमिथाइल, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जाहिर सी बात है यहीं से करोगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 2 पे 2 बार मिथाइल लगाना, तो लगा दो CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। बाकी की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो जा रहा है, यहाँ पे जाएगा CH3, यहाँ पे जाएगा CH2, ठीक है। इतना हो गया तुम्हारा, कौन सा बन गया ये 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेनल, है ना। हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई किसके, अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर नहीं है तो क्या करेगा, कैनिज़ारो, ठीक है। तो देखो, और कैनिज़ारो कब होती है, उसमें होता क्या है वो देखते हैं, देखो एक ट्रिक से देखते हैं वो क्या है। ये है तुम्हारे पास कौन सा कंपाउंड, क्या है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो इसके पास ये जो कंपाउंड है ये उसका फंक्शनल ग्रुप जिससे वो डायरेक्टली अटैच्ड है वो क्या हो गया तुम्हारा अल्फा कार्बन, है ना, वो हो गया तुम्हारा अल्फा कार्बन। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगा इसका कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक्वस NaOH में होता है, ठीक है। कैनिज़ारो बाय नेम चलो इसके RORI, मतलब क्या होता है इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, तो बस बना दो यहाँ पे CH3 CH2 C, यहाँ पे CH3 CH3, और बाकी एल्डिहाइड का जगह पे बन जाएगा एक कार्बन वाला एल्कोहल, लगा दो, क्योंकि कार्बन तो रिड्यूस नहीं, पूरा का पूरा कंपाउंड तो रिड्यूस नहीं होगा ना, इतना पूरा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा तुम्हारा CH2OH, ये जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो वैलेंसी सेटिस्फाइड है इसकी पूरी, है ना, देखो ये 2 और ये 2 4 हो गए। बस इसका नाम बता दो अब जल्दी से, क्या हो जाएगा, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से या यहाँ से, हाँ इस साइड से करेंगे अपन ना, वहाँ से नहीं करेंगे। देखो ये है फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्यूट एन, पहले पे है ऑल तो ब्यूटेन 1 ऑल, और 2 पे क्या है तुम्हारा डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल, आंसर 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, इतना हो गया। ये तो हो गया तुम्हारा रिडक्शन। सेकंड क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन, तो देखो अब क्या कराना है तुम्हें ऑक्सीडेशन, तो प्लस जरा कराओ। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है तुम्हारा, क्या बनता है तुम्हारा एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस है यहाँ पे NaOH की, तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो अब कि इसकी जगह पे क्या बनेगा तुम्हारा एल्डिहाइड अगर है, ठीक है, इसका हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन तो बनाएगा COOH, ठीक है, क्या बनाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर NaOH की प्रेजेंस है तो यहाँ पे क्या लग जाता है तुम्हारा Na, समझ गए, यहाँ पे H नहीं लगेगा फिर N लग जाएगा। अगर KOH की प्रेजेंस होती तो वहाँ पे K लग जाता, ये हमने एक क्वेश्चन भी देखा है, ठीक है। देखो अब क्या तुम्हारा यहाँ पर इसको क्या करना है तुम्हें ऑक्सीडेशन कर दो अब इसका जरा, तो क्या आएगा तुम्हारा CH3 तो जैसा ही के तैसा रहेगा, फिर CH2, ठीक। अब यहाँ पे जाओ, इस कार्बन के ऊपर भी कुछ चेंज नहीं होगा, CH3 ठीक है। अब ये वाला बदल जाएगा, किसकी प्रेजेंस है NaOH की प्रेजेंस, तो यहाँ पे लगा दो COONA, इसका नाम बताओ जरा क्या होगा। देखो ये क्या है तुम्हारा 1 2 3 4, ठीक है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी, तो 1 2 3 4, ठीक है। नाम क्या होगा इसका 2 डाइमिथाइल, अब जरा देखते जाना, 2 डाइमिथाइल हो गया। ये क्या है तुम्हारा ब्यूटेन है, ठीक है, ये क्या होगा ब्यूट एन। अब बस याद रखना जैसे एसिटिक एसिड का H हट जाता है तो एसीटेट हो जाता है, यहाँ पे क्या है सोडियम लग गया तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनेट, ठीक है। और लगा क्या है तुम्हारा सोडियम, तो ये हो जाएगा सोडियम 2 डाइमिथाइल सोडियम ब्यूटेनेट, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको ऊपर सोडियम ब्यूटेनेट, समझ गए थे ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो अब क्या तुम्हारा हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। एथेनॉल को तुम कैसे कंपाउंड्स में मतलब कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें ये करके दिखाना है, ठीक है। तो हम करके दिखाते हैं, ठीक है। एथेनॉल क्या होता है तुम्हारा, एथेनॉल होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, यही होता है, ठीक है। अगर हम इसका एल्डोल कंडेंसेशन कर दें, कैसे करेंगे हम, CH3 इसका ही ले लें, C डबल बॉन्ड O और ये H। एल्डोल कब होता है, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसके पास दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं,
ठीक है। तो क्या होगा अब देखो हम देखते हैं कि यहाँ पर होगा शिफ्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये CH3C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है, कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा H, तो इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, ठीक है। ये डबल बॉन्ड नहीं है, देखो, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं था वो मैंने हटा दिया। अब देखो प्लस क्या होगा, अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन 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 और C डबल बॉन्ड O और ये H। अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा किसके साथ, भाई कहेगा कि तू मेरे को रख ले क्योंकि ये मेरे को निकाल रहा है, तो इसके पास जाएगा वैलेंसी फ्री, और ये वाला कार्बन जाके जुड़ जाएगा इससे, कार्बन इससे जाके जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा, बस इतना समझ गया हो ना। बस अब देखो क्या बनेगा, CH3 बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन आके, तो हो जाएगा OH, समझ गए, ये होगा तुम्हारा हाइड्रोजन इधर आके जुड़ गया। अब इस वैलेंसी इसकी खाली हो गई, तो ये वाला अटैक करता है किसको, इधर, ये अटैक करेगा इधर, तो क्या बनेगा, देखो इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से ही है तो लगा दो CH, ठीक, ये हो गया CH एक। अब क्या होगा, अटैक जब करेगा तो ये कितना जुड़ेगा, CH2, और बाकी का पूरा कंपाउंड ऐसा C डबल बॉन्ड O और ये H। इतना समझ गए हम, इतना समझ गए हम, ठीक है। क्या होगा, पूरा कंपाउंड आके जुड़ गया इधर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इतना हमारा कंपाउंड बन गया। क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी बना, देखो ये अल्फा ये बीटा हाइड्रोक्सी बना है तो हमारा कंपाउंड सही है, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है, ब्यूटेन 1,3 डायओल। डायओल कैसे बना सकते हो तुम, इसको मेन प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं साइड में, देखो मेन प्रोडक्ट तो हमने साइड में लिख लिया है ना। अब हमें चाहिए क्या है, ब्यूटेन 1,3 डायओल, ब्यूटेन 1,3 डायओल। देखो अगर अब हम क्या कर सकते हैं, ये है हमारा एल्डिहाइड, अगर इसका हम रिडक्शन करा दें, समझ रहे हो, इसको हम रिड्यूस करा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ NaBH4, ठीक है, या फिर सबसे खतरनाक कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, तुम्हारा LiAlH4, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में अगर तुम करा देते हो तो ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा किस चीज़ में होगा, एल्कोहल में होगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, CH, ऑक्सीजन तो यहीं रहेगा क्योंकि ये तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा CH2, ठीक, COH और ये H बन गया। इसका नाम बताओ ज़रा, ये देखो 1 2 3 4, तो ये होगा ब्यूट, ठीक है, ब्यूट 2,4 डायओल, ये हो गया तुम्हारा ब्यूट एन 2,4 डायओल, बन गया, एक चीज़ बन गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, एक ब्यूट एन 3-in-1-अल, ब्यूट एन 3-in-1-अल। अब देखो अगर मैं इसको ही क्या कर दूं, हीट कर दूं, इसको ही मैं हीट कर दूं, तो क्या बनेगा, यहां से एक हाइड्रोजन उठेगा, क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन उठ जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन उठ जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा। अगर मैं इस एक कार्बन को मैं ऐसे लिखूं, इसके पास क्या एक हाइड्रोजन है ना ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, मतलब -H2O बाहर, ठीक है। जब वाटर बाहर हो गया तो बॉन्ड खाली हो गए तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ जरा, 1 2 3 4, तो ब्यूट 2-in-1-अल, ब्यूट 2-in-1-अल, इतना हो गया, ठीक है। अब हमारा बचा क्या है जरा देखो, ब्यूट 2-in-ओएक एसिड, ब्यूट 2-in-ओएक एसिड। तो देखो इधर से हमें इधर ही आना है तो हम सीधे इधर से ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें ओएक एसिड चाहिए है, ओएक एसिड चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम्हें पता है अगर एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करते तो किस में कन्वर्ट होगा, ओएक एसिड में होगा, ठीक है। एक तरीका क्या है कि सीधे तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो बड़ा, ठीक है, सीधे तुम कन्वर्ट कर दो किसमें, कार्बोक्सिलिक में, या फिर तुम टॉलिंस रिएजेंट ले लो, ठीक है। टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है तुम्हारा, अमोनिकल सॉल्यूशंस के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसको कैसे शो करते हैं हम, Ag
ठीक है, NH3 होल ट्वाइस, ठीक है, ऊपर प्लस, ये होता है तुम्हारा टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में शो करते हो तो तुम्हारा क्या बनता है, ये बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये बन जाता है COOH। समझ गए? इतना इतना तो आ गया समझ में। तो ये क्या बना तुम्हारा ब्यूट, सेकंड पे तुम्हारा ईन ही है, ब्यूट टू ईन, ठीक है, ब्यूट टू ईन। ये क्या है तुम्हारा ओइक एसिड, पहले पे क्या है तुम्हारा ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 ना भी लिखो तो चलेगा, ब्यूट टू ईन ओइक एसिड लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, जैसे ये लिखा है ना वैसे भी लिख सकते हो। समझ गए? ठीक है। पहले क्या किया हमने, एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों किया, रीजन बताओ क्यों किया। हमें क्या चाहिए था, 1,3 डायओल। 1,3 डायओल कहाँ से आता, हमें पता है कि अगर हम उसको क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, देखो एक चीज़ तो तुम्हें क्या क्या दिख रही थी, एक तुम्हें ईथ दिख रहा था, एथ मतलब 2, और तुम्हें क्या दिख रहे थे, ब्यूट दिख रहा था, मतलब डबल ही होना है, तो तुम्हें एक दूसरे को कंडेंस करना ही पड़ेगा। समझ गए ये बात? ठीक है। और दूसरी चीज़ तुम्हें क्या दिख रही, 1,3 डायओल, और हमें पता है उसमें क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब एक OL बनता है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल्डोल कंडेंसेशन किया। और क्यों हो गया वो एल्डोल कंडेंसेशन, कैसे हो गया, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। समझ गया इतना? बाकी का तो तुम नॉर्मल प्रोसेस है, वो तो तुम्हें पहले से ही पता है, क्योंकि रिएजेंट्स तुम्हें पता है ना कि ये रिड्यूस करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, तो ये तो तुम्हें पता है ना कहाँ से निकलेगा, वो तुमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में। लेकिन मेन क्या था, क्यों करा, ये क्वेश्चन उठता है ना। समझ गए बात ना कि क्यों किया हमने? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है हमारा कि राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल, 3 कार्बन और 4 कार्बन, ठीक है। इन द केस इंडिकेट विच एल्डिहाइड एक्ट एज अ, कौन सा न्यूक्लियोफाइल और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो हमें 4 एल्डोल बनाने हैं। अब 4 एल्डोल कैसे बनते हैं, बात ये फंसती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला देखते हैं हम। सुनो क्या बोल रहा है ये, प्रोपेनल मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और एल्डिहाइड का कार्बन भी काउंट होगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, प्लस। अब सुनो, हमने पढ़ा एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा क्या पढ़ा है, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं अलग अलग एल्डिहाइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। इतना समझ गए? ठीक है। तो देखो ऐसे ही बनेंगे तुम्हारे। एक बार क्या करेगा, चलो अपन देखते चलते हैं। एक बार तो क्या करेगा, ये खुद से ही रिएक्ट करेगा, खुद से ही कंडेंस होगा, तो क्या बनेगा, चलो खुद से कंडेंस होगा तो बनाओ। सुनो, अब जो अल्फा हाइड्रोजन वाला है कार्बन, उसको पास में लिखोगे तो बहुत ईजी बना लोगे। देखो अब मैं इसको लिख रहा हूँ CH2, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है ये क्या देगा, अल्फा हाइड्रोजन देगा, ठीक है। और तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया, और CH3, इतना समझ गए, CH3। अब होगा क्या, अब ये तक हम बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं ये वाला, तो अब तो तुमसे बनना ही चाहिए, ये उम्मीद तो इतनी कर रहा हूँ मैं कि ये बनना जाना चाहिए। क्या होगा, ये वाला अपने साइड शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और बाकी हो जाएगा ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की जब शिफ्टिंग होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या देगा तुम्हारा, अल्फा हाइड्रोजन देगा, अल्फा हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो बस चलो अब जोड़ तो चलो, क्या हो जाएगा, CH3, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं चेंज आएगा, इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं चेंज आएगा, CH3 CH2, ठीक है। कार्बन के ऊपर एक जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर ये वाला हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जाके हमने जोड़ दिया, ठीक है। और क्या होगा, CH उसके पास ऑलरेडी है। अब मैंने क्यों बोला था कि इसको ऐसे लिखना, क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा है कि सीधा ऐड कर सकते हो तुम, ठीक है। जैसे मैं ऐसे लिख दूंगा अब इसको, CH एक हाइड्रोजन दे दिया तो CH बचा, C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है तुम्हारा, CH3 इधर है, CH3, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। नाम बताओ इसका क्या बना जरा, देखो 1 2 3 4 5, काउंटिंग यहाँ से नहीं होगी, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ, कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5, कहीं से भी जाओ 3 पे हाइड्रोक्सी पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ से करेंगे क्योंकि मेन ग्रुप हमारा यहाँ से पास पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सेकंड पे क्या है तुम्हारा, मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। पूरा नाम क्या है इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 कार्बन है, तो क्या आएगा नाम, पेंटेन। कौन सा ग्रुप मेन है तुम्हारा, एल्डिहाइड, पेंटेनल,
आंसर ये बना तुम्हारा पहला। पहले में क्या करा हमने, इसका खुद के इसी के साथ कंडेंसेशन कर दिया, समझ गए बात, ये बना तुम्हारा पहला। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा तुम्हारा कि सोचो कि अगर ब्यूटेनल, अभी ये प्रोपेनल था, ये भी तो खुद के साथ कर सकता है ना कंडेंसेशन, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, और तुमसे पूछा गया है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो तुम जिसमें लगा रहे हो, जिसमें लगा रहे हो, या फिर तुम ऐसे देखना जिसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज क्या होता है ये बताओ, जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, जो न्यूक्लियोफाइल रहता है उसका चार्ज नेगेटिव। तो जिसके ऊपर तुम पॉजिटिव बना रहे हो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और जिसको तुम ऐड करा रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल ही तो ऐड करेगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ गए। अब इसको तुम्हें जिसमें भी बनाना हो, ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो जाएगा फिर न्यूक्लियोफाइल, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल। समझ गए इतना, ठीक है। चलो एक तो हो गया हमारा, अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या है तुम्हारा, ब्यूटेनल बनाना है तुम्हें, ब्यूटेनल से बनाना है। तो कैसे बनाओगे तुम, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस, कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन वाला इसके ही साइड में लिखेंगे क्योंकि हम बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। तो CH2 ये हो गया, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, इतना समझ गए। बाकी को तुम ऐसे लिख दो CH2 CH3। क्या इसमें नंबरिंग में कुछ चेंज होगा, नहीं होगा भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4, मैं कैसे भी चलूँ, है कि नहीं, इसमें कोई ब्रांच तो मैंने लगाई नहीं है। तो बस इसको कर दो। अब जरा कैसे करोगे, अगर मैंने इसको लिखा है तो ये ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, इतना तो अपन को क्लियर है। ये देगा तुम्हारा कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये क्या देगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो एक काम करते हैं, मैं इसको 2 को कर रहा हूँ इधर, ठीक है। अब क्या होगा, ये कार्बन जाके सीधे जुड़ जाएगा इससे, समझ गए। देखो क्या हुआ, ये जो 2 है ना, ये हाइड्रोजन इधर आके जुड़ जाएगा और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इससे जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। देखो बस कर दो, बस कर दो। क्या होगा तुम्हारा CH3, पूरा का पूरा कंपाउंड ये तो सेम रहेगा, CH3 CH2 CH, ठीक है। यहाँ पर 2 C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, हाइड्रोजन आके हो गया ऐड, तो जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होगा, पूरा कंपाउंड जोड़ दो इससे, अब क्या बनेगा, CH CH CH2 CH3 ये बना, और एल्डिहाइड क्या है तुम्हारा, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और ये H, इतना बना। एक इसके पास हाइड्रोजन है ही तो वहाँ पे ऐसे लगा दो, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, दूसरा। इसकी नेमिंग बताओ जैसे कैसे करोगे, इसकी नेमिंग कैसे करोगे ज़रा ये बता दो। अब देखो क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये मेन ग्रुप है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये मेन ग्रुप है। अब नंबरिंग तो तुम कर दोगे ना, इतनी तो उम्मीद है हमें, ठीक है, कि इतनी तो है। चलो अब क्या हो जाएगा, 2 इथाइल, सेकंड पे इथाइल ग्रुप है, थर्ड पे क्या है तुम्हारा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, पूरा कितने की चेन है, 6 की, तो हेक्सेन। सब में है कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, हेक्सेन। पहले पे क्या है, अल लगा दिया, 3 इथाइल 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी एथेनल, ओ हेक्सेनल, समझ गए इतना। तो ये क्या हुआ, जब हमने चलो हम एक काम करते हैं, प्रोपेनल को मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, जब हमने AA करा था तो हमारा कौन सा बना था, प्रोपेनल के साथ करा था तब। ये कौन सा हमारा BB, जब हमने B और B के साथ रिएक्शन करा है, इतना समझ गए ना, ठीक है। ठीक, चलो 2 तो हमारे बन गए और हम देख चुके अच्छे से, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। चलो ये तो अब नॉर्मल है। अब इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लिख दो इलेक्ट्रोफाइल, दिख रहा है क्योंकि तुम्हें, इसके ऊपर आएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे लिख दो न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, समझ गए इतना, ठीक है। इसमें तो तुम किसका भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम जो शो करोगे पॉजिटिव उससे डिफाइन करेगा वो, ठीक है, इतना समझ गए ना। चलो अपन देखते हैं कौन सा, अगर अब क्या हो सकता है, थर्ड कौन सा बन सकता है। अब मैं अगर A और B की रिएक्शन करा दूं, ये सब थे एल्डोल,
जब ए के साथ कर रहा था, क्योंकि सेम कंपाउंड है, सेम नंबर ऑफ एल्डिहाइड, मतलब तुम्हारा कार्बन नंबर है एल्डिहाइड का, ठीक है, उसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। अब अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो या फिर एल्डिहाइड के, जैसे कि देखो ये प्रोपेनल 3 कार्बन, ये ब्यूटेनल 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है लेकिन है तो सेम ग्रुप एल्डिहाइड, तो उसको बोलोगे तुम क्रॉस एल्डोल। समझ गया, जब सेम का था तो था सिर्फ एल्डोल, लेकिन अब क्या है तुम्हारा डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वो क्रॉस एल्डोल। समझ गए, चलो देखो अब अपन क्या करेंगे, ए और बी के साथ कराएंगे। चलो देखो क्रॉस एल्डोल ए और बी के साथ, ठीक है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर मैंने क्या लिया पहला ए प्रोपेनल मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये होगा तुम्हारा प्रोपेनल, प्लस फिर क्या है तुम्हारा ब्यूटेनल, ठीक है। तो ब्यूटेनल को कैसे लिखूंगा मैं, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH2 और ये CH3, ये होगा तुम्हारा ब्यूटेनल। इतना समझ गए हम, इतना में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। ये कौन सा है तुम्हारा क्रॉस एल्डोल, ये क्या है तुम्हारा क्रॉस एल्डोल, क्योंकि क्या है डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन क्या है सेम फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ही चल रहा है, इसलिए अपन एल्डोल कर रहे हैं। इतना समझ गए हो। अब बताओ इसमें से कौन सा क्या बनाएगा, एक बार अगर मैं एक बार इसको इलेक्ट्रोफाइल ले लूँ, एक बार इसको इलेक्ट्रोफाइल ले लूँ, कंपाउंड कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे 2। चलो देखो क्या हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से अपने साइड और यहाँ पे बन जाए पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल किसको लिया मैंने, प्रोपेनल, इलेक्ट्रोफाइल लिया मैंने, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है तुम्हारा प्रोपेनल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा फिर न्यूक्लियोफाइल हो गया तुम्हारा ये वाला, क्योंकि ये जाके इस पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेनल को हमने लिया है न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ गए हम, बस अब तो रिएक्शन तुम जल्दी से बना दोगे, क्योंकि हाइड्रोजन ये देगा इसको, तो बनाते हैं हम CH3 CH2, हमें पता है इसका तो कोई चेंज नहीं आता, और बना दो C के ऊपर O के ऊपर H, ठीक है। ये हो गया OH, इसने दे दिया, बचा इसके पास एक हाइड्रोजन खाली, क्या होगा वैलेंसी खाली, सीधे अटैक करेगा इस पे आके, तो अटैक कर देते हैं हम, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन वो दे चुका है, CH, इसके ऊपर जोड़ा तुम्हारा एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और ये H, इसके पास तो है ही, और बाकी पूरी चेन लगा दो। बाकी पूरी चेन हम कैसे लगा देंगे इसको, CH2 CH3 लगा दिया चेन, इसको नॉर्मल चेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तुम तो कॉपी को ऐसा करो, लिख दो पूरी चेन, क्योंकि बन जाएगा ना, यहाँ पे जब जगह नहीं थी तो ऊपर लिख दिया, कुछ नहीं होगा उससे फर्क। नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा इसका, देखो ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो क्या बना तुम्हारा ये पेंटेनल, ठीक है। 2 पे क्या इथाइल, 2 इथाइल पेंटेनल 3 हाइड्रोक्सी, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, बन गया तुम्हारा। देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे इथाइल, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। समझ गए बात। जब हमने क्या करा है क्रॉस एल्डोल, जब हमने करा है क्रॉस एल्डोल, और क्रॉस एल्डोल में अगर अब मैं क्या करूं, अब मैं एक चीज़ और क्या कर सकता हूं, इसको मैं हीट कर सकता हूं, इसको मैंने कर दिया हीट, क्या किया मैंने हीट, ठीक है, हीट है ये हीट, तो क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, ये वाला H और ये वाला OH साथ में निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ से एक H निकल गया OH CH, ठीक है, ये निकल गया CH, उसके ऊपर जुड़ी है तुम्हारी चेन CH2 CH3, और एल्डिहाइड जुड़ा है किस पे, थर्ड वाले कार्बन पे एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब नाम बताओ भाई क्या होगा, नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये होगा तुम्हारा पेंट, ठीक है। 1 2 3 4 पे क्या है तुम्हारा 4 इन, पेंट 4 इन, ठीक है, 1 अल और
1 2, 2 पे क्या है तुम्हारा इथाइल, 2 इथाइल, 2 इथाइल पेंट 4 इन 1 अल, ये होगा हमारा क्रॉस एल्डोल। इतना समझ गए हो? बस क्रॉस एल्डोल में हीट कर देना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ से निकालोगे? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, वरना तुम इससे ही निकाल दो, बेचारे के पास वैसे तो है ही नहीं, तुम और निकाल दो, ठीक है। इतना समझ गए हो? चलो अब अपन दूसरा देखते हैं। देखो अब मैं क्या करूँ, अब मैं कौन सा लिख सकता हूँ, अभी मैंने किया था ए और बी के साथ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बी और ए के साथ। फ़र्क क्या है? रिएक्शन तो दोनों आगे पीछे ही लिखिए, फ़र्क क्या है, 1 + 2 करूँ तो भी 3 आएगा, 2 + 1 करूँ तो भी 3 आएगा। लेकिन ये केमिस्ट्री है भाई, चेंज है इसमें कि ए था तुम्हारा कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल, और बी था तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बी था तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करूँ मैं, बी को बना दूँ क्या इलेक्ट्रोफाइल और ए को बना दूँ न्यूक्लियोफाइल। खेल है ना, ठीक है, खेल है, ठीक है। तो बस करो। अब क्या करेंगे हम, बी की रिएक्शन कराएंगे। बी क्या है तुम्हारा, ब्यूटेनल, CH3 CH2 CH2, ठीक है। इससे क्या जोड़ा तुम्हारा, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस लगा दो। अब प्रोपेनल, प्रोपेनल कैसे लगाओगे, C डबल बॉन्ड OH, इसका तो हमें कोई काम ही नहीं है, CH2 और ये CH3। इतना हो गया। क्रॉस एल्डोल है ना, ये क्रॉस एल्डोल है, क्या होगा, वही होगा, सब कुछ तो सेम ही होता है इसमें, ये पॉजिटिव, सब कुछ तो सेम ही होगा, एल्डोल जैसा ही है, लेकिन बस इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम है, किसके, एल्डिहाइड के, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, चलो जोड़ो, ये तो सेम रहेगा ना, चलो इसको यहीं लिखते हैं अपन, CH3 CH2 CH2, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन से, कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आ जाएगा H, इसका H, बस अब क्या जोड़ दो पूरा, CH CH CH3 और इसके ऊपर है एल्डिहाइड। एक चीज गौर कर रहे हो क्या, सब में बीटा एल्डिहाइड ही बन रहा है, ओ बीटा हाइड्रोक्सी ही बन रहा है, याद आ रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है एल्डोल में, वैसे ही बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ किसमें, कॉमन नेम में क्या लिखूंगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ही बन रहा है, हम किसी रूल के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं ना, ठीक। चलो इसका नाम लिखो जरा, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हीट, हम देंगे इसको हीट। जब हम इसको हीट देंगे तो तुम्हारा कौन सा ग्रुप निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, -H2O, ठीक है। अब बनेगा क्या तुम्हारा, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा इतने से, ठीक है, इससे हाइड्रोजन, इससे OH, बस लगा दो। अब देखो CH3 CH2, ठीक है, CH से तुम्हारा कौन सा निकल गया, CH बचा इधर, डबल बॉन्ड, यहाँ से OH चला गया, CH CH CH3, और इस वाले CH से जोड़ा तुम्हारा एल्डिहाइड, कौन से वाले से, इधर से सेकंड, तो ये वाला सेकंड, CHO। बस नेमिंग कर दो इसकी, नेमिंग कर दो इसकी, चलो ऊपर लिखते हैं इसको, देखो ये बना था हमारा पूरा कंडेंस होने के बाद और हीट देने के बाद, -H2O भी हो गया, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट बना तुम्हारा, अब भी देखा ना हमने, जस्ट तो देखा ही है, ठीक है। तो ये बना, अब इसका नाम नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो अभी भी रहेंगे, लेकिन चेंज किया जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन होगा कि इन होगा। अब देखो 3 पे है कौन सा, इन, 3 इन, हेक्स 3 इन, ठीक है, और 1 पे अल, 1 पे है तुम्हारा अल, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, हेक्सेनल 3 इन, ठीक है, ऐसे नहीं लिखोगे वैसे तो, क्योंकि मेन तुम प्रेफरेंस किसको दे रहा हो, अल को। और 2 पे क्या है तुम्हारा, मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, बस ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो हमने कितने बना लिए, 4 प्रोडक्ट, 4 बनाए ना हमने। पहला क्या क्या किया, जब हमने ए और ए के साथ रिएक्शन करी थी, ठीक है, ए क्या है, प्रोपेनल, ठीक। फिर हमने दूसरा क्या किया था, दूसरा हमने जब बी और बी के साथ रिएक्शन करी थी, ब्यूटेनल की ब्यूटेनल के साथ, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। थर्ड, ठीक है, ये कौन सी थी, एल्डोल। थर्ड क्या है, जब तुमने ए और बी की करी थी, और फोर्थ कौन सी है, जब तुमने बी और ए की करी थी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। एक में हमने ए को लिया था इलेक्ट्रोफाइल, और फिर दूसरे में हमने बी को लिया है इलेक्ट्रोफाइल, बाकी सारा सेम है,
समझ गए, बाकी सब सेम है, इतना समझ गए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नहीं है। तो इसी के साथ ये बहुत ही लंबा वीडियो, मेरे को लगता है, उम्मीद है कि ये समझ में तो आ ही गया होगा, और एल्डोल तो अब तक तुम्हें पूरा ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही उम्मीद करता हूँ अभी तक तुमने पूरे क्वेश्चन साथ में करे होंगे, और आने वाली वीडियो में मैं तुमसे ये पहले ही बोल के रख रहा हूँ कि ये वाला जो वीडियो है ये ज़रूर देख के आना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे जो हैं कॉन्सेप्ट हैं ये आगे वाले लगने वाले हैं, वो जो तो क्वेश्चन है तुमको आगे लगने ही वाले हैं, ठीक है। तो और सबको तो तुम्हें पता ही है कि हम मिलेंगे वहाँ, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।